वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर में आप हो तो आपके लिए यह वीडियो पूर्ण रूप से ही है। और आपको बता दूँ कि यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि यह प्रश्न लगातार पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है। टिप्पणी की परिभाषा, प्रकार और विशेषताएँ। तो टिप्पणी का क्या अर्थ है या टिप्पणी का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा, प्रकार और विशेषताओं के बारे में बताएं। यह आपसे प्रश्न पूछता है कि टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं विशेषताओं पर चर्चा करें। यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है टिप्पणी की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार और विशेषताओं की विवेचना करें। तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय फॉर्म में। हालांकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी अगर आपकी होती तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ऑलरेडी मॉडल पेपर अवेलेबल है। एक दूसरा चैनल है हमारा बीए कैरियर, उस पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप जाएंगे बीए कैरियर चैनल पर प्लेलिस्ट में तो आपको कई प्रकार की वीडियोस बीए सेकंड सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव और लिखित मिल जाएंगी। 2022 की जितनी क्लासेस हुई थी सारी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगी। और एक श्रृंखला मैं चला रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 10 नंबर इस वीडियो से आप एकदम से पक्का समझिए। तो आज हम टिप्पणी की परिभाषा, प्रकार और विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न कुछ ऐसे आपसे पूछेगा कि टिप्पणी लेखन को परिभाषित कीजिए या करते हुए इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा टिप्पणी लेखन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। कुछ इस प्रकार के अगर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उनके उत्तर को आप कैसे लिखेंगे वही आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। उत्तर: टिप्पणी का सबसे पहले आपको अर्थ बताना है, फिर परिभाषा, फिर विशेषता, फिर प्रकार। इस प्रकार से हम समझेंगे। आइए चर्चा करते हैं। टिप्पणी का अर्थ क्या है। टिप्पणी की अगर बात की जाए, एक टिप्पणी होती है और एक टिप्पण होता है। टिप्पण और टिप्पणी में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। टिप्पण जो होता है एक प्रकार से ये लिखने की प्रक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए, टिप्पणी लेखन को परिभाषित कीजिए। टिप्पणी लेखन का मतलब होता है टिप्पण, ठीक है, टिप्पणी। और टिप्पणी क्या होती है? टिप्पणी टिप्पण लेखन के द्वारा प्राप्त जो हमको मटेरियल होता है उसको हम टिप्पणी कहते हैं। मतलब टिप्पणी लिखने की क्रिया या टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं। और टिप्पण के परिणाम स्वरूप जो फल स्वरूप मतलब जो उसकी मिलता है परिणाम, उसी परिणाम को कहते हैं टिप्पणी। तो टिप्पणी का अर्थ क्या है? पत्र अथवा पत्र संदर्भ के बारे में आवश्यक जानकारी तथा टिप्पणीकार का, टिप्पणीकार मतलब जो टिप्पणी लिखने वाला है, उसका कार्यालय यानी ऑफिस के विधि विधान मतलब कि जो कामकाज है वो उसके अंतर्गत उस पर अपना सुझाव देना। मतलब जो ऑफिस का कामकाज है उस ऑफिस के कामकाज, उसके नियम कायदे के बारे में एक टिप्पणीकार सुझाव देता है। यानी टिप्पणी एक सुझाव की फलस्वरूप एक कार्यालय की विधि विधान को एक प्रकार से नियंत्रित करती है, संशोधित करती है, या फिर एक प्रकार से उसको पास करती है कि भाई नियम कायदा कैसा होना चाहिए, इस बारे में आलोचना भी करती है और समालोचना भी करती है और सजेस्ट भी देती है, सुझाव भी देती है। कई प्रकार की टिप्पणियाँ हो सकती हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर आलेखनकार पत्रोत्तर मतलब जो आलेख लिखने वाला होता है, पत्र लिखने वाला होता है, या ऑफिस का कोई अधिकारी होता है, वो पत्रोत्तर का प्रारूप तैयार करता है। पत्रोत्तर माने होता है पत्र के बाद का। जैसे पत्र आया और पत्र के में जो त्रुटियां या पत्र में जो कुछ रह गई चीज़ें हैं, उसी के बाद में पत्र के प्रारूप के बाद में टिप्पणी को तैयार करता है। अर्थात सरकारी कार्यप्रणाली में विचाराधीन जो कागज़ होते हैं, जिस पर अभी एक प्रकार से विचार करना बाकी होता है, वो कागज़ या जो वो मामले जो कि अभी विचार में नहीं आए हैं, संज्ञान में नहीं आए हैं, उनके बारे में या उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभिव्यक्तियाँ यानी रिमार्क्स फाइल पर लिखी जाती हैं, उन्हीं रिमार्क्स को टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी को अंग्रेजी में नोटिंग कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिंग। टिप्पण माने टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया, मैंने बताया। टिप्पण या टिप्पणी उसी को कहते हैं जो कि एक प्रकार से फाइल पर लिखी जाती है, रिमार्क लगाया जाता है, मतलब उसको दोबारा से चेक किया जाता है, उस पर कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं फाइल के ऊपर, वो होती है टिप्पणी। तो रही तो ये टिप्पणी का अर्थ। अब टिप्पणी की परिभाषा को अगर हम समझें तो बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने टिप्पणी की अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। उन विद्वानों की परिभाषाओं को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। विद्वानों के अनुसार टिप्पणी की परिभाषा निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहले आते हैं डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी। महेंद्र चतुर्वेदी जी प्रोफेसर हैं। ये कहते हैं कि पत्रादि डाक के बारे में
पत्र के बारे में या पत्रादि के बारे में, डाक के बारे में और उसके अंतिम निपटारे तक जो लिखित या मौखिक कार्रवाई होती है इस मामलों को लेकर के पत्र वगैरह में या डाक के बारे में, वही टिप्पण या टिप्पणी कहलाता है या टिप्पणकार कहलाता है। ठीक है, या वही टिप्पणी या टिप्पणकार या टिप्पण केवल कहलाता है, बात एक ही है। तो यानी कि महेंद्र चतुर्वेदी महोदय कहते हैं कि प्राप्त पत्रादि यानी जो हमको पत्र आया होता है हमारे पास या कार्यालय में जो पत्र आया होता है उसी पत्र के बारे में या उसी डाक के बारे में उसके अंतिम निपटारे तक, मतलब उस पत्र के को रिमार्क करने के बाद जो लिखित या मौखिक कार्रवाई उस पत्र पर की जाती है वही टिप्पणी कहलाती है, वही टिप्पण कार्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं डॉक्टर ईश्वरी दत्त सील महोदय। ये कहते हैं कि ठीक है आपने परिभाषा दी, अब हमारो सुन लियो कुछ। तो ईश्वरी दत्त सील की बातों को सुनने लगे कौन भैया? महेंद्र चतुर्वेदी जी। मैं आपको जो है समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था। डॉक्टर ईश्वरी या ईश्वर दत्त सील महोदय कहने लगे कि टिप्पणी यानी अभियुक्ति, अभियुक्ति यानी कि रिमार्क जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो टिप्पणी क्या है? अभियुक्ति लेखन की कला है। किसकी कला है? अभियुक्ति लेखन की कला है क्या टिप्पणी? कार्य अथवा प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। अभियुक्ति लेखन की कला को, अभियुक्ति लेखन के कार्य को, अभियुक्ति लेखन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं या टिप्पणी कहते हैं। समझ में आ गई चीज़ें? मैंने इसीलिए शुरुआत में टिप्पण और टिप्पणी में आपको अंतर स्पष्ट कर दिया था। देखें आगे कहते हैं किसी भी विचाराधीन डाक या पत्र के निस्तारण को सुगम अथवा सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसी टिप्पणी को टिप्पण कहते हैं। अतः संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं। और इस प्रकार टिप्पण का उद्देश्य या टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों, संदर्भों अथवा प्रश्नों को जिन पर निर्णय लेना होता है तटस्थ संक्षिप्त, मतलब तटस्थ मतलब कि किसी एक दायरे में ना करके संक्षिप्त तरीके से छोटा उत्तर एक प्रकार से या उस मामले का निपटारा जो होता है स्पष्ट और क्रमबद्ध और तर्कसम्मत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को टिप्पणी कहा जाता है। समझ में आ रही चीज़ें? तो टिप्पणी वो है मतलब कि कोई पत्र वगैरह है उस पत्र पर अंतिम निर्णय लेना, यानी जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर देना, उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना, तटस्थ होकर के संक्षिप्त तरीके से बहुत छोटे मतलब बहुत कम शब्दों में उत्तर देना, स्पष्ट उत्तर देना, क्रमबद्ध तरीके से उत्तर को लिखना और तर्क सम्मत उस पर उत्तर देना, वो टिप्पणी कहलाती है। तो ये हो गई टिप्पणी की परिभाषा जो कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताई। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, टिप्पणी के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। देखिए टिप्पणी के प्रकार की अगर बात की जाए तो कार्यालयों में, कार्यालय माने ऑफिस में, कैसा ऑफिस? सरकारी ऑफिस। तो कार्यालयों में टिप्पणी का उपयोग अनेक स्तरों पर किया जाता है। मामलों का स्वरूप, अधिकार की स्थिति तथा कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं और जिनमें प्रमुख रूप से जो टिप्पणियाँ हैं उनमें नाम आता है नेमी टिप्पणी का। नेमी मतलब प्रशासनिक टिप्पणी होती है, एक होती है सामान्य टिप्पणी, एक होती है अनुभागीय टिप्पणी, एक होता है संपूर्ण टिप्पणी या टिप्पणी, एक होता है अनौपचारिक टिप्पणी या टिप्पणी। ठीक है, बात एक ही है टिप्पण और टिप्पणी से यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ। हालांकि टिप्पण लिखने की प्रक्रिया है और टिप्पणी उसी प्रक्रिया के द्वारा परिणाम जो प्राप्त होता है वो है। ठीक है, लिखित दस्तावेज। पहली जो प्रकार की टिप्पणी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसको कहते हैं प्रशासनिक टिप्पणी, जिसको आप कहते हैं नेमी टिप्पणी या नेमी टिप्पण। तो कार्यालयीन मतलब ऑफिस से रिलेटेड कामकाज के एक भाग के रूप में नेमी टिप्पण लिखे जाते हैं। मतलब एक भाग है किसका? कार्यालय के कामकाज का, तो उसको नेमी टिप्पणी कहते हैं। ये टिप्पण रोज़मर्रा के कार्य का एक अंग होने के कारण से संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं नेमी टिप्पण। इनका महत्व केवल कार्यालयीन मतलब कि कार्यालय के अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित होता है। मतलब ये कार्यालयों में अधिकतर आप देखते हैं प्रशासनिक मामलों में लिखा जाने वाला टिप्पण होता है नेमी टिप्पणी या नेमी टिप्पण। दूसरा टिप्पण होता है सामान्य टिप्पणी या सामान्य टिप्पणी। सरकारी कार्यालयों में जो पत्र या मामले पहली बार प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में
जो टिप्पण लिखे जाते हैं उसी को सामान्य टिप्पण कहते हैं। और ऐसे टिप्पणों में पत्र का पूर्ववर्ती संदर्भ अथवा प्रसंग का उल्लेख नहीं होगा। मतलब आपको बता दूं कि सामान्य टिप्पण जो होता है वो सरकारी कार्यालय जो होते हैं, जो एक प्रकार से सरकारी गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं, उन्हीं ऑफिस में जो पत्र या जो मामले होते हैं आदान प्रदान किए जाते हैं, जो पहली बार प्राप्त होते हैं, उन्हें ही प्रस्तुत करने की प्रक्रिया टिप्पणी कहलाती है। उन्हीं पर अंतिम रूप या अंतिम रूप से रिमार्क करना एक प्रकार से टिप्पणी कहलाती है। यह है सामान्य टिप्पण। ठीक है। तीसरा जो टिप्पणी का प्रकार है वो है अनुभागीय टिप्पणी। अनुभागीय टिप्पणी को विभागीय टिप्पणी भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ मामलों पर सरकारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना जरूरी होता है। और ऐसी स्थिति में मामलों के स्वरूप के अनुसार टिप्पणकर्ताओं को प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र टिप्पण लिखना आवश्यक होता है और वे ऐसे टिप्पणों पर अलग से अनुदेश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार टिप्पणों को विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण कहते हैं। चूँकि अनुभागीय मतलब किसी विभाग से रिलेटेड टिप्पण होता है, ये एक विभाग से दूसरे विभाग का, तो सरकारी या कुछ मामलों पर सरकारी आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से जो अनुदेश होता है उसको प्राप्त करना इसमें ज़रूरी होता है। और ऐसी स्थिति में मामलों के जो स्वरूप होते हैं उसके अनुसार टिप्पणकर्ताओं, जो टिप्पण करने वाले हैं, टिप्पणी लिखने वाले हैं, उनको प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र रूप से टिप्पण लिखने के लिए एक प्रकार से बाध्य, मतलब कि टिप्पण उनको स्वतंत्र रूप से लिखना होता है। किसी के प्रति झुकाव, किसी के प्रति लगाव जैसी कोई भावना नहीं होती है। चौथा जो टिप्पण है वो है संपूर्ण टिप्पण या संपूर्ण टिप्पणी। इसके बारे में अगर बात की जाए तो विस्तृत टिप्पणों का संपूर्ण मतलब जो विस्तृत टिप्पण होते हैं उन्हीं विस्तृत टिप्पणों को संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। कार्यालयों में बहुत बार मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे इतिवृत्त या तर्क वितर्क प्रसंग आदि को समग्र रूप से फाइल में रखना होता है। मतलब इतिवृत्त और तर्क वितर्क और प्रसंग, इसका मतलब ये होता है, इतिवृत्त का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके लिखना, ठीक है, विस्तारवादी शैली को अपनाना। तो कार्यालयों में बहुत बार क्या होता है, मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखा जाता है और जब आप किसी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हैं तो पूरे इतिवृत्त को, पूरी घटना को विस्तार से बताते, तर्क वितर्क के साथ प्रसंग सभी को एक प्रकार से समेटने का काम करते हैं और समग्र रूप से फाइल में रखना होता है उन चीज़ों को, ताकि उसके आधार पर उच्च अधिकारी उचित निर्णय लेकर के आदेश जारी कर सके। और इस प्रक्रिया में टिप्पण में संपूर्ण इतिवृत्ति के साथ साथ पूर्व संदर्भ, पूर्ववर्ती फाइलों के संदर्भ, पुराने फैसले जो होते हैं न्यायालय के या किसी अन्य मामलों को लेकर के जो फैसला आया उन फैसलों को एक फाइल में बना करके रखा जाता है, ताकि जब निर्णयकर्ता निर्णय दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में उन फाइलों को पकड़ा दे ताकि अच्छे तरीके से वो निर्णय दे पाए, अच्छे तरीके से वो नोटिंग कर पाए। इस प्रकार मामले के बारे में पूरे अध्ययन के साथ विश्लेषणात्मक पद्धति से जो टिप्पण लिखा जाता है, मतलब खूब विस्तार से पूरा एक एक चीज़ को, महीन से महीन चीज़ों को एक प्रकार से पकड़ करके लिखा जाता है, महीन से महीन पॉइंट को एक प्रकार से देखा जाता है। इस प्रकार की शैली को अपना करके जो टिप्पण लिखा जाता है उसको कहते हैं संपूर्ण टिप्पण। संपूर्ण टिप्पण मतलब सब चीज़ को समाहित करने का प्रयास किया जाता है। और पांचवा जो टिप्पण का प्रकार है वो होता है सूक्ष्म टिप्पण। सूक्ष्म टिप्पण की बात की जाए तो सूक्ष्म टिप्पण जो होता है अत्यंत संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। कुछ पत्रों पर अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी पत्र के हाशिए पर बाईं और निर्देश, मतलब कि बाईं ओर क्या होता है, निर्देश दिया होता है, जो सामान्यतया संक्षिप्त वाक्यों के रूप में होता है, मतलब बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं संक्षिप्त वाक्यों के रूप में होता है और उसे ही सूक्ष्म टिप्पण कहते हैं। सूक्ष्म टिप्पण में सामान्यतया सम्मति, मतलब कि सम्मति के लिए कि भाई किन की सम्मति लेनी है, वो किसी की स्वीकृति के लिए, अवलोकनार्थ मतलब किसी को देखने के लिए, किसी को चेक करवाने के लिए कि भाई ये देखो ये सही है कि गलत है, तो अवलोकनार्थ ये सभी वाक्य एक प्रकार से लिखे जाते हैं। बाद में संबंधित फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है और वह अधिकारी भी सूक्ष्म टिप्पण के रूप में स्वीकृत अनुमोदित शब्द लिख करके, मतलब देख लिया या ठीक है ऐसा लिख करके या फिर मैं सहमत हूँ, ये सब लिख करके वाक्य लिखता है और भेज देता है। तो ये टिप्पणी जो होती है
ये होती है सूक्ष्म टिप्पणी, मतलब बहुत कम तरीके से, जैसे वहाँ पर लिखा स्वीकृति के लिए, सम्मति के लिए अवलोकनार्थ, ये लिख दिया तो उसके उत्तर में सीधे स्वीकृति, ठीक है, अनुमोदित कि भाई मैंने देख लिया, ठीक है, ओके, मैं सहमत हूँ, इस प्रकार से रिप्लाई देना या इस प्रकार से टिप्पणी करना है। सूक्ष्म टिप्पणी छोटी टिप्पणी कहलाती है। कोई मुद्दा कि भाई ये काम करना है, सड़क बनवानी यहाँ से यहाँ तक लेकर के, तो ठीक है सड़क बनवा ले, तो ऐसे टिप्पणी जो है एक प्रकार से उसको लेकर के ये चीज़ें होती हैं। छठा है अनौपचारिक टिप्पण। अनौपचारिक टिप्पण की बात की जाए, एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालय जानकारी के देने के लिए अनौपचारिक टिप्पण सीधे भेजे जाते हैं। अनौपचारिक टिप्पण में सभी कार्यालयी नियमों तथा शर्तों का सही अनुपालन नहीं किया जाता है और इसीलिए अनौपचारिक हो जाते हैं। अगर सही तरीके से नियमों का पालन होगा तो वो टिप्पणी या टिप्पण औपचारिक टिप्पण कहलाएगा। लेकिन क्या होता है, इसमें नियमों का पालन उचित तरीके से नहीं होता है और यही कारण है ये अनौपचारिक टिप्पण है। और इन टिप्पणों के उत्तर में टिप्पणादि, मतलब कि टिप्पणी और भी लिखी जाती है, टिप्पणादि कई सारे प्राप्त होते हैं, उनका स्वरूप भी अनौपचारिक टिप्पण का ही होता है। मतलब जो कुछ आदान प्रदान होगा या फिर जो बातें लिखी जाएंगी, जो प्रतिपुष्टि में आएगी, उन सभी पर एक प्रकार से आप देखिएगा वो अनौपचारिकता के पहलू, समस्त पहलुओं से होकर के गुजरेगी कहीं न कहीं पे। तो ये होता है एक प्रकार से अनौपचारिक टिप्पण, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे टिप्पणी की विशेषताओं के बारे में। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते हैं। टिप्पण की विशेषताएं, सबसे पहले विशेषता है टिप्पण की संक्षिप्तता, मतलब छोटा होना चाहिए। टिप्पण का उद्देश्य ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त करना होता है, अतः टिप्पणी संक्षिप्त और सुस्पष्ट होनी चाहिए। अधिकारियों के लिए, चूँकि अधिकारियों के पास समय कम होता है, समय की कमी रहती है, अतः इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि किन बातों को ही सीधे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पढ़ने वालों को अपना निर्णय तुरंत देने में कठिनाई ना महसूस हो। वो तुरंत टिप्पण पढ़े और उसको पता चल जाए कि भाई इस काम के लिए टिप्पण लिखा गया है या इस काम के लिए हमारे पास टिप्पणी आई हुई है, और तुरंत वो चीज़ों को समझ जाए। यानी सुस्पष्ट और संक्षिप्त और एक प्रकार से सरल शब्दों में लिखना चाहिए टिप्पणी को, ठीक है। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, टिप्पणी लिखते समय ध्यान देना होता है भाषा का, क्योंकि टिप्पणी की भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए और इसमें वर्णात्मकता के बजाय भावों की अभिव्यक्ति देने की तीव्र शक्ति होनी चाहिए। मतलब कि भाव के बारे में बताता हूँ, इमोशंस, शब्दों को छोड़ो, इमोशन को पकड़ो। तो एक प्रकार से इस सूत्र को फॉलो करती है टिप्पणी, शब्दों को छोड़ती, इमोशन को पकड़ती है। अर्थात भाषा की एक प्रकार से जो शक्ति है उसके बजाय वर्णात्मकता कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन भावात्मकता इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। संप्रेषण का उचित माध्यम भाषा को बनाया जाना चाहिए। टिप्पणी में कहावतों और मुहावरों का प्रयोग न करके विचारों तथा तथ्यों को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे अलग दिशा में जो पाठक है टिप्पणी का वो जा ना सके। टिप्पण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे कि अर्थ विषयक भ्रम पैदा हो। मतलब ऐसे शब्दों को ना लिखें जिसके 2-3 अर्थ हों। ऐसा अगर आप लिखेंगे तो फिर दिक्कत की बात है। तो जब भी आप लिखने को आतुर हो, टिप्पणी लिखने के लिए आप तत्पर हों, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जिसके 2-3 अर्थ निकलती हों। मतलब समानार्थी वाले शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए टिप्पणी लिखते समय, ठीक है। टिप्पण की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और संयत होनी चाहिए, ठीक है। तभी टिप्पण आपका अच्छा माना जाएगा, टिप्पणी आपकी अच्छी मानी जाएगी। चौथी विशेषता होती है टिप्पणी की, देखें, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब एक सीरियल से, एक क्रम में लिखना चाहिए। क्रमबद्धता में आप लिख सकते हैं, टिप्पण लिखते समय विषय या तथ्यों का असंबद्ध तरीके से प्रस्तुत ना करके, मतलब एक सीरियल से, एक क्रम के तरीके से प्रस्तुत करें ताकि स्टेप बाय स्टेप जो अधिकारी है वो समझ सके और पढ़ सके। क्रम के साथ विचारों की श्रृंखला को रखना चाहिए। आशय के आकलन के लिए टिप्पण में क्रमबद्धता होना बहुत ही आवश्यक है कि भाई पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद में कौन सी घटना, फिर उसके बाद में कौन सी घटना है। इस प्रकार से घटना का क्रमबद्ध तरीके से जब तक उसमें वर्णन नहीं होगा, भाषा सरल सुस्पष्ट नहीं होगी, ठीक है, तब तक उसको समझ नहीं पाएगा वो जो व्यक्ति उसको पढ़ रहा है। तो ऐसा करें ताकि वो चीज़ उसके समझ में आए और एक बात उसको एकदम से सीरियस समझ में आए, क्रमबद्ध तरीके से। इसी प्रकार टिप्पण यदि विस्तृत होता है, बड़ा होता है, तो उसके प्रथम अनुच्छेद को छोड़ करके अन्य अनुच्छेदों को क्रम संख्या में बांट देना चाहिए।
इससे टिप्पणी के निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को विषय के आकलन में काफ़ी सहायता मिलती है और वो निर्णय देने में एक प्रकार से जब वो बताते कि भाई अनुच्छेद 2 में ये गलती है, अनुच्छेद 2 में इस प्रकार की चीज़ें लिखी है, अनुच्छेद 3 में ऐसी बातें कही गई हैं, तो उसका प्रयोग करके वो ऐसा कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो निर्णय लेने वाला होता है और निर्णय जिसको सुनना होता है, दोनों एक प्रकार से इससे लाभान्वित हो पाते हैं। चौथी विशेषता टिप्पणी की होती अस्पष्टता। कार्यालयी टिप्पण मतलब टिप्पण जो होता है वो स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसकी समझ में आ जाए अधिकारी की, और जो तुरंत पढ़ ले उसको बोरियत ना महसूस हो। कार्यालयी टिप्पण प्रायः स्पष्ट ढंग से लिखे जाते हैं। टिप्पण लेखन में शब्दों और वाक्यों का अनुचित और भ्रामक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अतिशय उलझनपूर्ण, जटिल और कठिन विषय अथवा मामले को भी स्पष्टता के साथ बोधगम्य मतलब कि ऐसा लिखें जिससे वो पढ़ सके, जान सके। बोध माने तो जानना, बोधगम्य मतलब जानने योग्य, तो बोधगम्य रीति से प्रस्तुत किया जाए ताकि जो अधिकारी टिप्पण पढ़ रहा है वो एक प्रकार से उसको जान सके। ठीक है। इसके अलावा अस्पष्टता भी होनी चाहिए आपके टिप्पण में, तटस्थता होनी चाहिए स्पष्टता के बाद में। तटस्थता का सीधा सा मतलब होता है किसी भी उत्कृष्ट टिप्पण के लिए तटस्थता का होना परम आवश्यक होता है और निहायत जरूरी होता है। टिप्पण लिखते समय पदाधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्तिगत भावों को, विचारों को और अनुभूतियों तथा अच्छे बुरे पूर्वाग्रहों से दूर रहना चाहिए और हमेशा यानी नितांत दूर रहना चाहिए। तभी एक टिप्पणकारी जो व्यक्ति होगा अच्छे तरीके से टिप्पणी कर पाएगा। जब वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहेगा, वो किसी विचारों से पहले से ग्रसित होगा, ठीक है, किसी भावों से, किसी इमोशन में अगर बहने वाला होगा तो वो अपने ही विचारों को, अपने ही भावों को टिप्पण में उसमें ढकेलने का प्रयास करेगा, उसमें लिखने का प्रयास करेगा और फिर टिप्पण बेकार हो जाएगा। इसीलिए टिप्पण में तटस्थता का होना बहुत ज़रूरी होता है। तटस्थता का मतलब होता है सीधा सा कि आप खुल करके लिखें, जो चीज़ें हुई हों वही चीज़ें बताएं, मतलब जो वास्तविक है उसी पर चर्चा करें। ठीक है। तो अच्छे बुरे पूर्वाग्रहों से नितांत दूर रह करके केवल आवश्यक बातों और तथ्यों को ही टिप्पण में प्रक्षेपित करें, मतलब उसको लिखें, अन्यथा ना लिखें। ठीक है। छठी बात है, छठी विशेषता है टिप्पणी की प्रभावान्विति होनी चाहिए टिप्पणी में। टिप्पणी या टिप्पण का संक्षिप्त और बोधगम्य होना आवश्यक होता है, यानी एक प्रभाव बनाए। जब पाठक पढ़े तो पाठक के मन में एक प्रभाव जमे, एक आदर्श रूप प्रस्तुत हो कि भाई हाँ टिप्पणी लिखी गई है और ये वास्तविक टिप्पणी है, अच्छी लगने वाली टिप्पणी है। तो टिप्पण का संक्षिप्त यानी छोटा होना और बोधगम्य मतलब कि जानकार होना आवश्यक होता है। और इसके साथ ही साथ उसे जहाँ आवश्यक हो अनुच्छेदों में बांटा जाना चाहिए, ये भी आवश्यक है। परंतु ऐसा करते समय इस बात की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है कि आपके शब्द, विचार, अनुच्छेद आदि के प्रभाव की अनुवृत्ति यानी अस्त व्यस्त ना होकर के ठीक ढंग से सुगठित तरीके से, सुगठित रूप में होना चाहिए, यानी प्रभावान्विति बनी चाहिए, यानी कि प्रभाव डालना चाहिए। जब भी कोई पढ़े तो उस पर एक प्रभाव, एक छाप छोड़नी चाहिए उस टिप्पण की। ठीक है। पूरे टिप्पण का सकल प्रभाव स्पष्ट होना चाहिए, ये होती है प्रभावान्विति। और एक टिप्पण में ही नहीं बल्कि संक्षेपण में, पल्लवन में, इन सभी में ये सारी विशेषताएं होती हैं। मैं आपको बता दूं जो विशेषताएं आपने यहाँ पर देखा है, स्पष्टता, तटस्थता, क्रमबद्धता, भाषा, संक्षिप्तता और प्रभावान्विति, ये सारी विशेषता पल्लवन और संक्षेपण की भी होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। विस्तारण और संक्षेपण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पल्लवन का मतलब होता है विस्तारण, यानी भावों को विस्तार से लिखना, वो होता है विस्तारण, तो उसमें संक्षिप्तता थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आपको संक्षेपण लिखना तो उसमें संक्षिप्तता परम आवश्यक तत्व होता है और विशेषता होती है, तो आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को लिखते समय। तो टिप्पण लेखन में शैली की अपनी स्वतंत्र सत्ता और महत्ता होती है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति के लेखन की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, किंतु इसके बावजूद शैली के बारे में कुछ सामान्य एवं सर्वमान्य बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए टिप्पणी लिखते समय कि हिंदी लेखन की शैली अंग्रेजी लेखन शैली से अलग होती है और भिन्न होती है। अतः अंग्रेजी में सोच करके हिंदी में अनुवाद के रूप में टिप्पणी या टिप्पण नहीं लिखा जाना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में सोच रहे हैं तो अंग्रेजी में ही टिप्पण लिखें या टिप्पणी लिखें, और हिंदी में अगर आप सोच रहे हैं तो हिंदी में ही लिखें। मतलब ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी में सोच करके और हिंदी में उसको अनुवाद करके लिखें। ऐसा क्या होता है, अनुवाद के जो दोष होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। आप 4th सेमेस्टर में हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब उसमें अनुवादिक दोष भी आ जाते हैं, तो इसीलिए जब भी अंग्रेजी में सोचे तो अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में सोचे तो हिंदी में लिखें, उसको अनुवाद करके ना लिखने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर लिखा नेसेसरी एक्शन मे काइंडली बी टेकन एट द अर्लीस्ट,
ये लिखा है अंग्रेजी में, इसको हिंदी में लिखते समय आप लिखें कृपया तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें, ये लिखा जाना चाहिए, ना कि इसकी एकदम से एक एक शब्द की मीनिंग। कृपया तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें, ये लिखा जाना चाहिए हिंदी में इसको, ठीक है। तो इसका एक प्रकार से पहले से उसको हिंदी में अगर सोच रहे हैं किसी वाक्य को, एक चीज़ को, तो हिंदी में उसको लिखें। अंग्रेजी में अगर आप उसको सोच रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखें। जैसे टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये लिखा है। इसकी हिंदी अंग्रेजी अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में तो कुछ अलग निकलेगा, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो निकलेगा कि एक प्रकार से जो है एक रास्ता मतलब एक पंथ दो काज जिसको आप बोलते हैं वो होता है, ठीक है। तो ये होगा एक प्रकार से टिप्पणी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम लोगों ने चर्चा करी, विस्तार से हमने आपको बताया। टिप्पणी से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना, टिप्पणी की परिभाषा, अर्थ, टिप्पणी के प्रकार और विशेषताओं को आपने समझा। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। इसी प्रकार से हिंदी का, सोशियोलॉजी का या अन्य सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, मैं धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनकी वीडियोज़ देने का प्रयास करूँगा। 10 नंबर यहाँ पर आपको 25 मिनट में मैंने दे दिया, तो आप तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक को, और मैंने आपको समझा दिया क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको पढ़ना है। बस एक बार दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। एक बार मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे सभी भाइयों, सभी बहनों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। जो हमारे भाई बंधु नहीं पढ़ पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं कारणों के बस में, गांव में हैं या कहीं शहर में रह रहे हैं, ताकि सभी दोस्तों के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग देखें और जान पाएँ कि आखिरकार आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर हिंदी साहित्य BA सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है, और उसमें आपको टिप्पणी से रिलेटेड प्रश्न जरूर दिखने को मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टिप्पणी से प्रश्न आए। तो आपका 10 नंबर यहाँ से एकदम से तैयार है, लोहा लाट हो गया एकदम से, मान लीजिए। जाइए आराम से फिर नींद चैन की सोइए, और इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। आपको बता दूं कि आप अगर कहेंगे तो इसी प्रकार से और वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके पहले सोशियोलॉजी की आप वीडियो देख चुके हैं, विवाह के बारे में जिसमें हमने विस्तार चर्चा करा, हिंदू विवाह के बारे में विस्तार से मैंने आपको बता दिया, तो आप यह वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।